हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। देखो, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 8 का। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था। तो जो इंटरेस्ट होता था वो कंपाउंडेड एनुअली था। क्या था? एनुअली। जैसे हम लोगों ने जितने भी एक्सरसाइज 11A 11B जो देखा था वो क्या था? कंपाउंडेड एनुअली होता था। ठीक है ना, तीनों केस देखा था, कैलकुलेटिंग कंपाउंडेड एनुअली लिखा होता था। लेकिन अब क्या होगा ना, जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज है उसमें लिखा होगा या तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली या तो क्वार्टरली लिखा होगा, एनुअली नहीं होगा। ठीक है, एनुअली नहीं होगा, क्या होगा? या तो क्वार्टरली या तो हाफ ईयरली। ठीक है, तो देखो हाफ ईयरली कहने का मतलब क्या है और क्वार्टरली या जैसे एनुअली क्या कहने का सेंस है वो पहले समझते हैं। ठीक है, तो देखो पहली बात, जब हम बात करते हैं ना एनुअली, तो जो इंटरेस्ट होता है ना वो एनुअली मीन्स सालाना, मतलब एक साल कंप्लीट होने पे इंटरेस्ट लगता है। ठीक है ना, एनुअली की बात करते हैं जब हम पर एनुअली जब लिखते हैं। ठीक है, एनुअली कहने का सेंस क्या है कि जो इंटरेस्ट जो होता है हर एक साल कंप्लीट होता है ना, 1 ईयर कंप्लीट होता है तब इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, हाँ। लेकिन अगर कहीं हाफ ईयरली लिखा हो, एनुअली ना लिखा हो, क्या लिखा हो? इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब होता है कि हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया कि आपका हाफ ईयरली का मतलब हुआ हर 6 महीने पे इंटरेस्ट लगता है। जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट होता है वैसे ही इंटरेस्ट लगता है। फिर 6 मंथ कंप्लीट हुआ फिर इंटरेस्ट लगेगा, फिर 6 मंथ कंप्लीट हुआ तो इंटरेस्ट लगता था। एनुअली में हर 1 साल पे लगता है, हाफ ईयरली में हर 6 मंथ पे। और कहीं अगर लिखा हो कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली लिखा हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब हुआ कि हर 3 मंथ पे इंटरेस्ट लग रहा है। कितने मंथ पे लग रहा है? 3 मंथ पे। ठीक है ना, क्योंकि क्वार्टरली मतलब 1 साल है, 1 साल में 12 मंथ। ठीक है, 12 मंथ तो अगर डिवाइड किया जाए 4 से तो कितना आता है? 3। तो हर 3 मंथ पे जब इंटरेस्ट लगता है तो उसे कहते हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली। अगर हर 6 मंथ पे लगता है तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और जब सालाना लगता है तो कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, क्लियर? तो अब क्या होगा, तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी क्वार्टरली और हाफ ईयरली पे फुल वर्किंग करके देखा था। ठीक है, और सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ एनुअली देखा था। अब यहाँ पे क्या होगा? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो समझिएगा, लेट द पी प्रिंसिपल पी रेट बी R% पर एनम लिखा होगा। ठीक है, टाइम n ईयर्स, n पावर में होता है। ठीक है, सपोज डैट द इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर इंटरेस्ट जब हाफ ईयरली लगेगा, ठीक है, तब क्या लिखिएगा? फॉर्मूला ध्यान से समझिएगा। तब आप पहले अमाउंट फाइंड करोगे। अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? देखो, अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला था प्रिंसिपल, ठीक है, इनटू 1 प्लस R/2 बाय 100 टू द पावर 2n। देखो हमारा फॉर्मूला प्रीवियस क्या था? ये 2 नहीं था ना, यहाँ 2 था ना यहाँ था। हमारा प्रीवियस फॉर्मूला था अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहे हैं हमारा प्रीवियस फॉर्मूला क्या था? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 टू द पावर n, ये हुआ करता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2n है। यहाँ पे क्या है? 2n है। ठीक है, और रेट को भी 2 से डिवाइड किया गया है। जब भी हाफ ईयरली लिखा रहे तो जितना भी रेट दिया है आपका, वट एवर द रेट इज़ गिवन, ठीक है ना, रेट जो भी दिया है उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, रेट जो भी दिया है उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए रेट दिया है 10%, तो 10% को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या लिखेंगे? 5। यहाँ पे रेट का आधा लिखेंगे। ठीक है, यानी 5 लिखेंगे। ठीक है, आप डिवाइड करके लिखो यहाँ पे, या फिर तो 10/2 यहाँ लिखो। ठीक है, और टाइम जो भी दिया होगा, टाइम वट एवर द टाइम इज़ गिवन, ठीक है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 2 से क्या कीजिएगा? मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में हाफ ईयरली लिखा है तो फॉर्मूला वही होगा, लेकिन बस करना क्या है? जो रेट होगा उसका हाफ कर देंगे और टाइम का
डबल कर देंगे, टाइम को डबल, रेट को हाफ। जैसे हम आपको इसी जगह का एक एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए बुक का एग्जाम्पल समझा रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखोगे 153 पेज पे दिया है। देखो लिखा है क्या, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन ₹15,625, ऑन ₹15,625। लुक द एग्जाम्पल 1। ओके, तो what it is given, this one is the principal, this one is the principal is ₹15,625. okay, for year 1 3/2 years. okay, what is the time? Time is 1 2/3 years. okay, it's okay. Now the rate is equal to 8% per annum, and what is the rate? Rate is 8% PA. okay, also written when compounded half yearly. जब भी मेंशन हो हाफ ईयरली तो आपको क्या कर देना है, रेट जो भी दिया है ना, कहीं पे भी मेंशन हो हाफ ईयरली, तो वट एवर द रेट इज गिवन वी विल डिवाइड दिस रेट बाय 2, रेट को आधा कर देना। क्या मिलेगा? 4%। ठीक है, 8 था उसका आधा 4%। और टाइम को डबल करना है, टाइम को क्या कर देना है? डबल। तो देखो इसे पहले कन्वर्ट करो, 2 × 1 2 + 1 3/2, इससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। हमारा इसे कन्वर्ट करने पे ये आया, लेकिन हमें टाइम को डबल करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 डिविजिबल, क्या आ गया ये 3 ईयर्स आ गया। कोई दिक्कत है? अब इस फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए। नाउ अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज 15,625 × 1 प्लस रेट का हाफ, ऑलरेडी R/2, रेट का आधा कर लिया, R/2, R/2 कहने का सेंस है रेट का हाफ, तो रेट का हाफ ऑलरेडी कर लिया है ना, तो कितना होगा 4/100 टू द पावर टाइम का 2 गुना किया हुआ, तो टाइम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो टाइम दिया था इतना को मिक्स में को इम्प्रॉपर में चेंज किया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, डबल किया, 2 डिवाइड हो गया, क्या बच गया 3, तो विल राइट हियर 3। क्लियर? तो हमें क्या मिलेगा? अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। 15,625 इंटू, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट 104/100 टू द पावर 3। ओके, सो 1, क्या हम इसे 3 बार लिख सकते? पावर 3 है बाय, ओके, चलिए इससे हम डिवाइड करेंगे, विल गेट 52/50, अगेन 52/50 एंड अगेन 52/50। ओके, चलिए फिर से इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 26/25, 26/25, 26/25। ओके, और इस अगर 5 के टेबल से इसे डिवाइड किया गया 5 टाइम में, और इसे डिवाइड करेंगे तो 1 3 1 2 5 टाइम में, अगेन इस 5 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 6 to 5, 6 to 5। ओके, इससे अगर इसे डिवाइड किया जाएगा तो विल गेट 25, और 25 से इसे डिवाइड किया जाएगा तो 1 टाइम डिविजिबल। अब 26 × 26 × 26, कैन वी मल्टीप्लाई दिस? तो वी विल गेट 17,576। समझ आ गया? कहीं पे भी कुछ भी नहीं करना है, करना क्या है, फॉर्मूला वही है, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 टू द पावर टाइम। लेकिन करना क्या था कि कहीं भी हाफ ईयरली मेंशन है तो रेट को आधा कर दीजिए, टाइम को डबल कर दीजिए। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल इसी में से देख लो, आपको हम बुक से ही समझा रहे हैं। जैसे देखो लिखा है ना, फाइंड द अमाउंट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था ना, यहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट था, तो हमें क्या कर लेना है, ये अमाउंट आया, CI निकालना है। CI का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो व्हाट इज द अमाउंट? दिस वन 17,576 में से माइनस कर लेंगे प्रिंसिपल 15,625, तो हमें क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा, है ना? कितना मिलेगा? 1951। ओके, दिस विल बी द इंटरेस्ट। ओके, अब देखो ये वाला एग्जाम्पल 2, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1,60,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी मतलब भी क्या हुआ? हाफ हुआ। ठीक है ना, सेमी एनुअली हो या हाफ ईयरली हो, बोथ आर द सेम थिंग। ओके, सेमी एनुअली मतलब क्या? सेमी मतलब हाफ, एनुअली सालाना, साल का आधा पे जब लगता है तो हमें क्या करना है, जो प्रिंसिपल दिया उससे लिख दिया,
रेट क्या है 10%, तो 10% का आधा क्या हो जाएगा 5%। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या लिखा था सेमी एनुअली। और जो ईयर 2 है, ईयर का डबल, यानी डबल का कितना होगा 2 का कितना हो गया डबल 4। और अगेन उसी तरीके से 1 लाख प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस रेट 10% दिया था, लेकिन सेमी एनुअली के कारण आधा कर देंगे तो 5/100। और टाइम क्या लिख देंगे डबल कर देंगे, 2 साल दिया था, इसका डबल क्या हो गया 4 साल। ठीक है, और इसके बाद जब निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम लोगों ने सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये मिलेगा अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लेंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अब देखिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो क्या करना है, तो देखो जब क्वार्टरली कहीं लिखा हो, ठीक है, तो जो भी रेट दिया होगा ना, रेट जो भी दिया है, ठीक है, पहले हम हाफ ईयरली में रेट को डिवाइड करते थे, रेट जो भी दिया है उससे हम 4 से डिवाइड करेंगे। वट एवर द रेट इज़ गिवन वी विल डिवाइड इट बाई 4। ठीक है, और टाइम जो भी दिया है, ठीक है, एंड टाइम जो भी दिया है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। याद रखना है जब भी क्वेश्चन में टाइम और रेट जो भी दिया है, रेट जो भी दिया उसे 4 से डिवाइड और टाइम जो भी दिया उसे 4 से मल्टीप्लाई। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, जैसे एक एग्जांपल देखिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1,25,000 फॉर 9 मंथ एट 8% पर एनम। ओके, द एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके बुक का, ठीक है ना। प्रिंसिपल इज गिवन 1,25,000, okay, 1,25,000 and the time is given, time is 9 months, okay, and the rate is 8%, okay, and also written here कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्या लिखा है यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, जब भी कंपाउंडेड क्वार्टरली हो तो रेट को डिवाइड करो 4 से। ये रेट है 8%, इसे डिवाइड करो 4 से, तो 4 से डिवाइड हुआ तो क्या मिला, ये 2, क्या मिला 2। तो रेट हम क्या लिखेंगे अब 2%, और टाइम को मल्टीप्लाई करो 8 से। तो 9 मंथ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो वी विल गेट, मंथ है ये, ठीक है, विल गेट 36 मंथ्स, एंड 36 मंथ इज इक्वल टू हाउ मेनी ईयर्स, 3 ईयर्स। इज इट क्लियर? डन। और बाकी फिर उसी फॉर्मूले पे मीन्स अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 टू द पावर n, है ना। लेकिन यहाँ पे n क्या लिखेंगे, n को 4n, और रेट क्या होगा, रेट डिवाइडेड बाय 4। इस रेट के जगह 4 से डिवाइड किया गया हुआ ये, और टाइम क्या लिखेंगे इस वाले को। तो चलिए अब प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1,25,000 इंटू 1 प्लस रेट। देखो रेट को क्यों 4 से डिवाइड किया, क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली था। तो क्या 4 से जब डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 2/100, और टाइम को मल्टीप्लाई करना था 4 से, तो 36 मंथ मिला, और 36 मंथ इज इक्वल टू 3 ईयर्स, इसलिए ईयर में कन्वर्ट करके 3 लिख दिया। सो हियर 1,25,000 इंटू, इससे जब हम सॉल्व करेंगे विल गेट 102 टू द पावर 3। ओके, 1,25,000 इंटू 102/100, 3 बार लिख सकते 102/100 इंटू 102/100। हाउ मेनी जीरोज आर हियर, 1 2 3, 1 2 3 डिविजिबल। ओके, 10 से ये 2 बार में डिविजिबल, 5 के टेबल से 2 बार में, 5 के टेबल से 25 टाइम में। ओके, 5 के टेबल से इस 100 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉरी 25 के टेबल से 100 4 टाइम में। नेक्स्ट इससे जब हम इसे डिवाइड करेंगे विल गेट 51, इसे 2 टाइम में डिवाइड करेंगे 2 के टेबल से, इसे 51, इससे 51। नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग 51 इंटू 51 इंटू 51 वी विल गेट द अमाउंट, वी विल गेट दिस अमाउंट। ओके, एंड हमें क्या निकालना है, CI, क्या निकालना है CI। तो अमाउंट में से 267 minus 1,25,000 and then we'll get rupees 7651। ठीक है, देखो प्रोसेस बिल्कुल वही है, फॉर्मूला भी वही है, लेकिन अगर कहीं कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है, तो हाफ ईयरली है तो बस आपने क्या करना है,
टाइम को हाफ ईयरली कहीं पे भी है आपका, ठीक है, हाफ ईयरली तो टाइम को डबल, तो रेट को 2 से डिवाइड, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। कब? जब हाफ ईयरली हो, और जो डिवाइड और मल्टीप्लाई किया उसे टाइम और रेट की जगह पुट करेंगे। क्वार्टरली हो तो रेट को 4 से डिवाइड, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। बस इतना करना है और बाकी उसी फॉर्मूले पे बिठा देना है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। आप बनाओगे, सारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन बनाओगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, एंड अगर समझ आया तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट एंड ऑल्सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।